गोपियां, ब्रज की गोपियां कभी घर छोड़कर नहीं गईं। भगवान जब जा रहे थे वृंदावन को छोड़कर तो गोपियां रोते हुए, बहुत रुदन किया था गोपियों ने, फिर भी भगवान ने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं लौट कर आऊंगा। गोपियां सब रुक गईं। क्या कोई गोपी छोड़कर कहीं गई? अरे बद्री केदार छोड़ो, कोई गोपी वृंदावन से मथुरा नहीं गई, नहीं गई। किसी ने घर नहीं छोड़ा, किसी ने बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, किसी ने पति को नहीं छोड़ा, किसी ने दूध दही घी मक्खन बनाना नहीं छोड़ा और किसी ने उसको बेचना नहीं छोड़ा। सब काम करते रहे। लेकिन गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा गया है। गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा गया है। क्यों? कि जिस समाधि की मैं बात कर रहा हूं, योग मार्ग में, योग की परिभाषा क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। यही परिभाषा है ना, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। उस योग को गोपियों ने किया है, उस चित्त की वृत्तियों को निरोध किया है। कहां किया है जानते हो? ब्रज की गोपियां झाड़ू लगाती हैं, ब्रज की गोपियां बुहारी करती हैं, ब्रज की गोपियां पशुओं को अन्न भोजन देती हैं, धार निकालती हैं, दूध दही घी मक्खन तैयार करती हैं। ब्रज की गोपियां उनको सिर में मटके में रखकर ले जाकर बेचती हैं। लेकिन सारी ब्रज की गोपियां ये सब काम करते करते एक ही चिंतन करती हैं, एक ही शब्द गाती हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण तो जो योग की परिभाषा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वही गोपियों ने किया। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, भगवान मुरारी के श्री चरणों में अपने चित्त की वृत्तियों को समर्पित कर दिया। इसलिए गोपियों को भक्ति का आचार्य कहा गया है। समाधि समझ गए किसे कहते हैं? समस्त चित्त की वृत्तियों को अपने इष्ट के चरणों में समर्पित करो। तो भगवान शंकर की भजन की समाधि कैसी होती? परिवर्तन का नाम समाधि है। घर का काम करिए, कहीं भागने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं अरे बहुत काम काज है, क्या करें? चिंता मत करो, काम काज को ही राम काज समझ के करो। काम काज को ही राम काज समझ के करो। काम काज राम काज अलग नहीं होता है।
हमारी दृष्टि बस ठीक हो जाए। भगवान शंकर समाधि में हैं। और बंधुओं माताओं, वैसे भी समाधि भगवान शंकर की तो 87,000 वर्ष की लग जाती है। भगवान शंकर का यह स्वभाव है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपार। और आज समाधि लगी है, भगवान राम की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं माताओं, हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर्रावा, श्री रघुनाथ रूप उर्रावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, हर ही राम, हर ही राम, हर ही राम चरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में राम जी का चरित्र प्रकट हो गया। परिणाम क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाया। और यही लक्षण है। आगे भगवान ने जब लक्ष्मण जी के पूछने पर भक्ति के लिए व्याख्या की है, यही लक्षण है, प्रेम पुलक लोचन जल, मम गुण गावत पुलक से, यही लक्षण है ना। हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन। और नेत्र भगवान शंकर ने खोला, सामने पार्वती जी को देखा। ओ हो देवी, कमाल कर दिया तुमने, कमाल कर दिया। देखो आज उत्तर देने वाला प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रश्न अद्भुत है। नहीं तो कई बार उत्तर देने वाले का मन खराब हो जाता है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि लगता है भगवान ये आदमी मिल कहां से गया, इसको हमने क्यों इंटरटेन किया, इससे हमने क्यों ही बात की, इसको छोड़ ही देना चाहिए। प्रश्न कैसा हो, आहा। राम जी की कथा सुनाइए हमको। भगवान शंकर गदगद हुए हैं, समाधि से बाहर निकले हैं और एक नहीं 2 बार धन्यवाद दिया है। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं हो उपकारी, सिया राम, सिया राम, जय राम, राम। एकादशी भूखे हैं क्या आप लोग? राम गाओ। सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम। कारण क्या है? पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी।
तुम देवी धन्य हो। अच्छा सुनो, सामान्य रूप से तो उत्तर देने वाले को धन्यवाद दिया जाता है, संसार का व्यवहार तो यही है। आपने किसी से समय पूछा तो जो समय बताएगा आप उसको कहोगे धन्यवाद। आपने किसी रास्ता पूछा, हमको कथा में जाना भैया, गौरीगंज में चल रही कथा, वो रास्ता बताएगा, आप उसको कहोगे धन्यवाद। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। प्रश्न पूछा पार्वती जी ने, धन्यवाद भी मिल रहा है पार्वती जी को। उत्तर देने वाले भोलेनाथ धन्यवाद दे रहे हैं वो। अच्छा एक बार दे देते तो भी चलता, 2 बार कह रहे हैं धन्य धन्य। जानते हो क्यों कह रहे हैं? हम लोगों की मतलब की बात है, सुना देता हूं। 2 बार इसलिए कह रहे हैं कि कह रहे हैं देवी राम कथा को सुनाने वाला भी धन्य होता है और सुनने वाला भी धन्य हो जाता है, इसलिए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। सुनने और सुनाने दोनों धन्य हो। लेकिन सुनो, तुमने जो ये पूछा कि निर्गुण सगुण कैसे होता है, अरे यद्यपि भगवान निर्गुण हैं, बिनु पद चलाहि सुनई बिनु काना, बिनु पद चलाहि। बिना पैर के चलते, बिना कान के सुनते, कर बिनु करम, करई विधि नाना। बिना हाथ के बहुत सारे काम करते, ये प्रभु का लक्षण। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी, बिनु बानी बक काबर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, धन बिनु भगवान तो निर्गुण है, निराकार है, तो फिर जब वो निर्गुण निराकार है, यही तो मैं कह रही हूं, तो फिर ये सगुण कैसे, ये मनुष्य रूप में कैसे? ये रो रहे हैं, हंस रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, मार रहे हैं, ये कैसे हो सकता? कह देवी बंधु माताओं, मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करेगी। भगवान शंकर का समाधान सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। इस देश में बहुत सारे नए नए सिद्धांत गढ़े जाते हैं, मनगढ़ंत होते हैं। देवताओं को भी बांटा जाता है सगुण के आधार पर, निर्गुण के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर, और विशेष रूप से सनातनियों को ये बांटने का कुशचक्र दुष्चक्र चलता है। मेरी व्यासपीठ आप सबसे प्रार्थना करेगी, सावधान रहिए, बांटने वाले आपको आएंगे, बटिए नहीं। भगवान शंकर कह रहे हैं देवी सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं होता। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। गावहि मुनि पुराण बोध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोरी। अगुण अरूप अलख अज जोरी। भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगत प्रेम बस सगुण सोई।
वही सगुण है, वही निर्गुण है, वही अव्यक्त व्यक्त हो जाता है, वही अजन्मा जन्म लेता है। क्यों? भगत प्रेम वस सगुन सो। सिद्धांत समझिए, भगवान ना तो निर्गुण है, भगवान ना तो सगुण है, भगवान केवल भक्त के प्रेम के वशीभूत है। भक्त जिस रूप में चाहता है भगवान उस रूप में प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के लिए। यही एक सिद्धांत है बस। भगत प्रेम वस सगुन सो होई। इसलिए वो गीत गाते हो, भगत के वश में है भगवान, भगत